सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, ये शब्द हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम चाहे कोई भी प्रोफेशन में है, हम चाहे किसी भी एज में है, हर जगह ये सेल्फ कॉन्फिडेंस हर एक ह्यूमन के लिए दुनिया में कहीं पे भी वो हो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आज हम सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर बात करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, फिर उसको कैसे बढ़ाएं और बीच में कैसे रेक्टिफाई करें कि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है। सो आज के वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने पहले सेल्फ लिखा है। सेल्फ क्या है, फिर आइडेंटिटी, आपके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, बिहेवियर, एक्शंस। आइडेंटिटी में बहुत सारी चीजें आती हैं, एस्पेक्ट्स। अगर आपको जिंदगी में कुछ बेहतर करना है, आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले सेल्फ की जानकारी होना सबसे इंपॉर्टेंट है और कॉन्फिडेंस फिर बढ़ाएंगे। तो आज हम सेल्फ कॉन्फिडेंस में पहले सेल्फ लेकर बातचीत करेंगे। मैं हूं सोम, मैं एक एक्टर हूं और एक्टर्स ट्रेनर हूं। दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 2019 में मैंने एक्टिंग स्पेशलाइजेशन लेकर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है अंडर इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सो एज एन एक्टर जब मैंने शुरुआत की 2011 में बंगाल के एक छोटा सा स्मॉल टाउन से, और वहां से कोलकाता होते हुए दिल्ली, फिर मुंबई। सो काम करते हुए एज एन एक्टर मुझे महसूस हुआ कि एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिक्रिएटिंग लाइफ। लेकिन आम इंसान के लिए जरूरी है कि एक्टिंग में बहुत लाइफ को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, जिंदगी को बहुत डीपली। आज जो हमारे पास बहुत कमी है, हम ऊपर ऊपर से जिंदगी को देखते हैं। तो जिंदगी को बहुत डीपली देखने के लिए, हर एक इंसान को समझने के लिए, खुद को समझने के लिए एक्टिंग एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एज एन एक्टर मैं जब कैरेक्टर पे काम करता हूँ तो मुझे खुद पे भी काम करना पड़ता है, डिफरेंट कैरेक्टर के ऊपर जब मैं काम कर रहा हूँ। सो वहां सेल्फ की बहुत जरूरत होती है। एज एन एक्टर जब मैं काम करता हूँ तो मैं एक एक्टर होता हूँ और एक कैरेक्टर होता है, तो इसका भी एक सेल्फ होता है, इसका भी एक सेल्फ होता है। अब मेरा काम है इस सेल्फ से इस सेल्फ तक जाना, लेकिन ये सेल्फ को भी समझना पड़ेगा और ये सेल्फ को भी समझना पड़ेगा। सो आज हम सेल्फ को समझते हैं कि व्हाट इज सेल्फ। मैं कौन हूं। सो सेल्फ में सबसे पहले आ जाती है आपकी आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी का फर्स्ट पॉइंट है नेम। आपके नाम से आप पहचाने जाते हैं। सबकी एक आइडेंटिटी होता है नाम, जो कि जिसपे आपका हक नहीं है। आपके मम्मी पापा या फैमिली के और किसी ने, दादा दादी, नाना नानी, उन्होंने दिया हुआ होता है। कंट्री, इस पे भी आपका कोई हक नहीं है। आप जिस कंट्री में पैदा होते हैं, अगर कोई पाकिस्तान में पैदा हो रहा है तो पाकिस्तानी, बांग्लादेश में बांग्लादेशी, और इंडिया में है तो इंडियन, भारतीय। रिलीजियन, इसमें भी हाथ नहीं होता आपका। आप जो फैमिली में पैदा होते हैं, अगर मुस्लिम फैमिली में है तो मुस्लिम, हिंदू में है तो हिंदू। कास्ट, अगर आप ब्राह्मण फैमिली में होते हैं तो ब्राह्मण, अगर आप शेड्यूल ट्राइब में पैदा होते हैं तो एसटी के कैटेगरी में आ जाते हैं। इसमें भी आपका कोई हक नहीं होता, ये सब आप लेके आ रहे पहले से। सो जेंडर, मेल फीमेल, इस पे भी आपका कोई हक नहीं है। एज बढ़ता जाएगा, उसको आप पकड़ नहीं सकते। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हायर क्लास, तो आप किस में हैं। अब उसके साथ और एक चीज एड ऑन होती है, फैमिली बैकग्राउंड। इसके साथ ये बड़ा इंटरकनेक्टेड सा है, बट ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप किस बैकग्राउंड से, किस इकोनॉमिक आपका स्टेटस क्या है कोई भी करियर में आगे बढ़ने के लिए। जैसे मैं एक्टर हूँ तो मेरे लिए ये दोनों चीजें एक बहुत बड़ा मैटर करता है। आप जब कुछ करना चाहते हैं, घर से निकलना चाहते हैं, घर में पैसे हैं नहीं है, क्राइसिस है, लेकिन आपको सपना पूरा करना है, क्या है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक बार देख लेना कि लोअर क्लास, हायर क्लास, मिडिल क्लास, तो उसमें भी आप उस कैटेगरी में आते हैं कि ये लोग तो लोअर क्लास लोग हैं। तो अभी फिजिकल अपीयरेंस, आपका फिजिकल अपीयरेंस आपकी आइडेंटिटी होती है। हम बोलते हैं ना, अरे लंबू इधर आ, अबे छोटू, ऐसे बोलते हैं ना, हम बात करते हैं तो ये लंबा है, अबे मोटे चुप रहे, तो ऐसे हम बोल देते हैं।
तो ये मोटा है, अरे वो तो अच्छा वो मोटा वाला लड़का, हाँ हाँ, तो मोटा वाला लड़का आइडेंटिटी बन गई उसकी। अच्छा वो जो मोटा था बाद में पतला हो गया, वो वाला लड़का। अच्छा वो पतली लड़की, ओके, तो काली वाली लड़की, अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा वो गोरा गोरा चिट्टा लड़का। तो ये सब आइडेंटिटी बन जाती है आपके अनजाने में। अब आपकी बात होती है कि आपकी पॉलिटिकल व्यूज क्या है। जैसे बहुत लोग कम्युनिस्ट होते हैं, तो कम्युनिस्ट के जो कार्ल मार्क्स के लिखे गए जो किताब है कम्युनिज्म के ऊपर, कैपिटलिज्म के ऊपर, तो वो उनके बारे में वो सपोर्ट करते हैं, उस चीज को वो जानते हैं। अब हो सकता है कि पॉलिटिकल व्यू, जैसे हम बोलते हैं दीदी के लोग, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है, बोलते दीदी के लोग है, अरे वो तो मोदी जी के लोग है, हम बोल देते हैं, है ना, अरे वो तो राहुल भाई के लोग है, ऐसे बोल देते हैं कि वो अरे कांग्रेस वाला है ना, वो कांग्रेस वाला है, इधर नहीं आए। तो वो भी एक आइडेंटिटी आपकी बनी जाती है, राइट। हाँ, अब इसमें पॉलिटिकल व्यू में आप चीजों को समझ सकते हैं कि क्यों आप उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपका एक अपना हक है। और लोग जैसे बदलते हैं अपने थॉट्स, ऐसे नहीं कि दल बदल दिया, कि ऐसे अपने फायदे के लिए बदल दिया, बट सोच के साथ आपका सेल्फ में वो सोच आना जरूरी है कि आप कहाँ हैं और क्यों। फिर आपके फैमिली बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है, अरे वो तो बड़े आदमी का बेटा है, अरे वो उसका आइडेंटिटी बनी जाता है। फैमिली बैकग्राउंड में एक चीज बोलूं तो वहां पे जैसे बहुत एक सिंपल चीज है, अच्छा अभिषेक बच्चन को बहुत ज्यादातर जनरली लोग अमिताभ बच्चन के बेटे के नाम से जानते हैं, या फिर हम बोलते हैं अच्छा आर्यन खान, शाहरुख खान का बेटा। आपके एरिया में भी ऐसे ही होगा, चेयरमैन का बेटा, या फिर पुलिस वाले का बेटा, तो पुलिस वाले की बेटी, ऐसी बहुत सारी चीजें होगी। तो उसके पापा के नाम से भी हो सकता है जाने जाए। फैमिली बैकग्राउंड मैटर करता है कि आपके आइडेंटिटी के लिए बहुत ज्यादा। फिर आपके लैंग्वेज मैटर करता है। इंडिया में जैसे इतने सारे लैंग्वेजेस है, 22 राष्ट्रीय भाषा है रजिस्टर्ड, उसके ऊपर भी कितने सारी भाषाएं हैं, कितने सारे डायलेक्ट है। तो लैंग्वेज एक आइडेंटिटी बनती है आपके जो रीजन के हिसाब से। बंगाली है, बिहारी है, गुजराती है, अरे गुजराती वो तो दिमाग से बहुत चालू होते हैं। बंगाली लोग क्रिएटिव है, बट भाई वो खाते पीते सोते हैं, ज्यादा काम नहीं करेंगे। अरे बिहारी वालों को तो भाई अलग ही है, उनका टशन अलग ही चलता है। तो ऐसे हम बात करते हैं, ऐसे बोलते हैं, तो अनजाने में वो भी एक, आप जहां से हैं तो आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। बिलीफ्स, आप किन चीजों पे विश्वास रखते हैं, आपके कल्चरल बिलीफ्स हो सकते हैं, आपके भगवान के ऊपर बिलीफ्स हो सकते हैं कि आप कल्चर में बिलीफ रखते हैं। हम बोलते हैं ये ओल्ड स्कूल है, बट आप बिलीफ रखते हैं कि हाँ ऐसी ही होनी चाहिए, या जो चीजें हो रही हैं ये होनी चाहिए। आप बिलीफ रखते हैं कि इसको बदलने की जरूरत है, ऐसे बदल सकते हैं। तो आपके अलग अलग बिलीफ्स के हिसाब से भी आप हमेशा बातचीत करते हैं। तो उसके साथ आपके मेंटल फिजिकल हेल्थ। अब मेंटल फिजिकल हेल्थ, तो मेंटल हेल्थ पे भी जैसे हम एक आइडेंटिटी बनाते हैं, अगर बोले कि इमोशनल है बहुत ज्यादा, अगर हम बोलते हैं तो हर कोई इंसान इमोशनल नहीं होता, या प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा कोई प्रैक्टिकल है, तो वो मेंटली सारी चीजें हैं प्रैक्टिकल, या फिर जो हम सेल्फिश है ये, तो वो सारी चीजें मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे आती है। वो भी एक आइडेंटिटी बन जाती है कि वो पर्सन इमोशनल है बहुत ज्यादा। क्या आप है इमोशनल बहुत ज्यादा? तो उसके लिए हमें इमोशंस को और समझना पड़ेगा, जैसे हमने पॉइंट्स पे भी बातचीत की है। फिजिकल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हम दिव्यांग का अलग सा एक कोटा होता है, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी जैसा। तो फिजिकल हेल्थ भी आपका, आप कैसे हैं, आपकी फिजिकलिटी क्या है, उस हिसाब से एक आइडेंटिटी बन जाती है। फिर आपके वैल्यूज, ये सबसे एंड में आ रहा है वैल्यूज, क्योंकि इतनी देर जो मैंने अभी बात कहा कि ये है लगड़ा है, लूला है, ये तू अंधा है क्या, ये वाली चीजें, अबे बंगाली तुम तो सोते रहते हो, जल खावे, है ना, अबे बिहारी तुम्हारा तो भाई तुम तो अलग टशन में हो। तो ये सारी चीजें ना वैल्यूज में पहुंच जाती है। आप किस तरीके के इंसान हैं, आपके अंदर जो एम्पैथी है, सहानुभूति की अगर बात करें, रेस्पेक्ट की बात करें, क्या आप दूसरों को रेस्पेक्ट करते हैं? आप खुद को, आप ऐसे मन में किसी को ऐसे कहीं पे भी गाली दे देते हैं। मैं सोशल मीडिया में देखता हूँ जो लोग बहुत ज्यादा वीडियो के नीचे गाली देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो वो वैल्यूज कहीं ना कहीं खो रहे हैं। सोशल मीडिया में इतनी चीजें गंद मचा रखे हैं लोगों ने, कुछ भी बोल रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, जो तो बोल रहे हैं, तो वो वैल्यूज कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं इंसान के अंदर। तो वैल्यूज भी आपकी आइडेंटिटी बनाती है कि आप किस तरीके के इंसान हैं। सो सेल्फ में ये सारी आइडेंटिटी, जब आइडेंटिटी की बात करते हैं तो ये सारी चीजें आती हैं। इसके आगे भी कुछ होगा तो मैं जरूर किसी और वीडियो में बातचीत करूंगा, बट स्टिल इसका एक डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो वहां आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं और आप खुद के लिए भी इन चीजों को
सोचे, क्रिएट करें, और जो भी आपको पॉइंट लग रहा है कि इसका थोड़ा एलोबोरेट करने से आपको और हेल्प होगी, आसानी होगी, तो वो पॉइंट्स आप कमेंट करके मुझे बताएं कि ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया, तो उसके ऊपर मैं आगे डिस्कस करूंगा। सो उसके बाद आइडेंटिटी में ये जो सारी चीजें होती है, ये डिपेंड है, इससे क्या होता है कि आपके थॉट्स जनरेट होती है। थॉट मतलब आप जो सोचते हैं, आपकी सोच, आप क्या सोच रखते हैं किसी चीज के प्रति। मैंने कहा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मैं तो गरीब ही हूँ, कभी बड़ा नहीं बन सकता, क्या होगा नहीं होगा, या फिर जेंडर में आपके थॉट्स आते हैं, मेल फीमेल अलग परसेप्शंस होते हैं, रिलीजन लेके अलग तरीके के थॉट्स होते हैं आपके दिमाग में। ये सारी चीजों को लेके एक थॉट आपके दिमाग में क्रिएट होता है, जो आपको एक पर्सन बनाता है, जो आपकी सोच है। क्योंकि यहाँ पे एक्शन है, एक्शन पे मैं जाऊंगा, तो थॉट्स जो होता है वो आपकी फीलिंग्स को जनरेट करता है अंदर से। आप क्या फील करते हैं उस चीज के बारे में। मैं बहुत रिलीजियन के बारे में अगर बोलूं, रिलीजियन में बहुत ज्यादा ऐसे है कि उनके लिए आप फील क्या करते हैं। जैसे हिंदू और मुस्लिम वाली बात होती है, जो हम सबको बहुत पता है कि कुछ हिंदूज के मुस्लिम्स को लेके ऐसे थॉट है, मुस्लिम्स के ऐसे थॉट है हिंदूज को लेके, हिंदू मुस्लिम इस तरीके से सोचते हैं। मैं क्या सोचता हूँ, पूरी समाज क्या सोचती है, समाज के अंदर हम साथ में चलते रहेंगे तो हम खो जाएंगे। मैं क्या सोचता हूँ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपके वो थॉट्स और फीलिंग्स जनरेट होते हैं। अगर गुस्सा हो रहा है किस बात पे, वो जनरेट होगा, तो वो वहां से इमोशंस, हम बोलते हैं इमोशंस आ जाते हैं। फीलिंग्स जैसे ही जनरेट हो रहा है तो वो इमोशंस आने लगते हैं। इसके ऊपर हम बहुत डिटेल चीजें हैं, बातचीत करेंगे आगे वीडियो में। इमोशंस जनरेट होते हैं। अब इमोशन जैसे कि किसी चीज को लेके आपके गुस्सा हुआ, वो थॉट ने एक फीलिंग आपके अंदर जनरेट किया, और जैसे ही जनरेट किया वहां से इमोशंस पैदा हुए, जिसने आपके अंदर हार्मोन का एक बैलेंस को दूसरे तरीके से रिएक्ट कर दिया। जो हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोन्स हैं, तो वो इमोशंस, जैसे हम इमोशनल हो गए तो रो पड़े। इन सारी चीजों में थॉट में कुछ कॉजेज भी आते हैं कि कुछ चीजें हुई आपके साथ, कुछ घटनाएं हुई, वो आपके थॉट दिमाग में क्रिएट हुआ, फीलिंग जनरेट हुआ, और आप गुस्सा हो गए और आप रो पड़े। तो वहां आती है आपके बिहेवियर। तो हमेशा हम गुस्सा करते हैं, रो पड़ते हैं, प्यार, ये वाली चीज नहीं है, बट बिहेवियर होता है कि हम चिड़चिड़े हो गए, कोई नौकरी नहीं मिल रही है, क्या करें, कोई काम नहीं मिल रहा है, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, क्या करूं मैं, मुझे समझ ही नहीं आता है। तो बहुत बार ऐसी चीजें होती है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तो मैंने जो अपनी जर्नी शुरू की उसमें भी बहुत सारी चीजें, वहीं का एक्सप्लोरेशन है ये, तो वहीं से बहुत सारी चीजें मेरे पास आई कि बिहेवियर्स में आपके बदलाव आ जाते हैं, और खुद को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो बिहेवियर में बदलाव आ जाएगी, इन सारी चीजों में कुछ कॉज एंड इफेक्ट होगा, तो उसमें फिर डॉक्टर की जरूरत पड़ जाएगी कि अलग तरीके से बिहेवियर कर रहा है। हाँ, कोई आता है तो वो हमेशा उसकी ऐसे चलता है कि आया तो कॉन्फिडेंस की कमी, वो बॉडी देख के ही लगता है, तो वो कंफ्यूज है, उसके अंदर बिहेवियर्स प्रॉब्लम्स हो रही है बिहेवियर्स की। सो बिहेवियर से आता है आपका एक्शन। बिहेवियर्स होते हैं छोटे एक्शंस, थोड़ा आप जो कर देते हैं, आप एक एक्शन ले लेते हैं, एक्शन ले लिया आपने, जब तक आपने उस चीज को क्रिया, एक्शन इज क्रिया, तो क्रिया आप जब तक नहीं करते तो वो फाइनली उसका आउटकम होता है एक्शन। कि गुस्सा आया, इस बात से एक थॉट जनरेट हुआ, मुझे गुस्सा आया, अंदर एक फीलिंग जनरेट हुआ, फिर इमोशंस आ गए, फिर मैं कुछ बिहेव करने लगा, बिहेव करते 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 मैंने एक्शन लिया, मैंने मारा। सो एक्शन के पहले बहुत सारी चीजें होती है। कोई अगर किसी को मार देता है, जैसे मैंने अभी देखा कि ये वोट हुआ, उसके बाद किसी को कहीं पे घर से उठा के ले जाके उसका कत्ल कर दिया, तो उसके पहले बहुत सारी चीजें चल रही थी। जब भी कुछ एक्शन होता है कि यहाँ बॉम्ब विस्फोट हुआ, तो वो एक फट से नहीं हो गया, उसके पीछे चल रहा था, क्लाइमेट चेंज हुआ, उसके पीछे चीजें चल रही थी। तो आपकी जिंदगी में भी एक्शन का बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंस है, तो वो एक्टिंग में भी है, सेल्फ को एक्सप्लोर करने में भी है। ओके, सो इन चीजों के ऊपर हम और डिटेल में बात कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में क्या समझ नहीं आया आप जरूर बताएंगे। अगले वीडियो में हम ये सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ रेस्पेक्ट, ये सेल्फ के ऊपर पूरी बातचीत करेंगे। क्योंकि ये जो हु आर यू, मैंने ये पॉइंट अभी नोट किया है यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट है कि हु आर यू, आप कौन है। ये चीजें तो आपके पास है कुछ। आप अगर भगवान को मानते हैं, मैं मानता हूं कि कोई तो है जो हमारे सबसे परे है, ऊपर है, तो
वहां अगर आप मानते हैं, आप चाहे किसी भी भगवान को मानो, आप किसी भी रिलीजन से हो, आप किसी भी रीजन से हो, आप किसी भी कास्ट के हो, तो आप अगर देखते हैं कि यहाँ कुछ चीजें आप लेके पैदा हुए, कुछ चीजें आप बदल सकते हैं। आपकी हाइट आप बदल नहीं सकते, लेकिन आपके थॉट्स आप बदल सकते हैं, आपकी सोच बदल सकते हैं। तो सोच बदलेंगे, खुद की सोच बदलेंगे, हम चाहे बहुत मुसीबत में होते हैं हम, बट उस मुसीबत से सोच बदलेंगे। अगर खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस की बात इसलिए हो रही है कि इन सब चीजों को जानेंगे, समझेंगे, कैसे मेरी बॉडी बिहेव करती है, कैसे मैं चेंज हो जाता हूँ, मेरे थॉट्स क्या है, उसको बेटर करने से क्या हो सकता है। आप अपने आप परेशान हो जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं हमारे पास। और आजकल जॉब की कमी है, काम नहीं मिल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अलग अलग तरीके के लोग काम कर रहे हैं, तो हर किसी के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। हम इंडिया में ही देखें तो 1.6 बिलियन, नियर अबाउट 160 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें सेल्फ की बात। तो सेल्फ को आप रेक्टिफाई करें, अपने सेल्फ को, इसके ऊपर आप नोट डाउन करें, स्टडी करें। कोई भी पॉइंट्स मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे पूछ सकते हैं, और सोचे थोड़ा कि आप कौन है। हो सकता है आप अभी 16, 18, 12, 14 ऐसे कम एज में हैं, तो ये सवाल आपके पास आनी चाहिए, इन चीजों के बारे में पता होनी चाहिए। क्योंकि जेन जी जो है, मैं मिलेनियल्स हूं उसके बाद, तो जेन जी जो है वो काफी फास्ट है, उसके बाद अल्फा बीटा आने वाली है, वो तो और भी फास्ट है। तो ये बहुत जरूरी है, नहीं तो हम डिस्ट्रैक्शंस में फंसे रहेंगे कि मैं कौन हूं, जिसलिए हम योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बहुत चीजें, बट उसके पहले थॉट्स भी तो दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। सिर्फ मैं ओम ओम कर रहा हूँ, मेडिटेशन अगर दिमाग शांत नहीं होगा तो मेडिटेशन करके क्या ही होगा। अगर दिमाग की थॉट क्लियर नहीं होगी, सारी चीजें मेरे बारे में मुझे पता नहीं होगा। हमें कितना पता है हमारे बॉडी के बारे में ही, हमें कितना पता है? ऊपर से तो पता है 10 उंगली है, उधर 10 उंगली है, ऐसे हाथ है, ये पैर है, ये हमने बचपन में पढ़ा है, अलग अलग भाषा में हमें पता है, इंग्लिश में, हिंदी में, बंगाली में, उड़िया में, मराठी में। बस अंदर क्या है, अंदर जो मैं हूँ वो मैं कौन हूँ? तो ये सवाल मन में जागे और एज के साथ साथ ही एक्सप्लोर होगा। कुछ लोगों को जवाब मिल चुका होगा, कुछ लोग जो कम एज में हैं वो जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आज नहीं, कल नहीं, तो साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद मिल ही जाएगा। जिंदगी काफी है, मान लेते हैं तो ठीक है, 8-10 साल दे सकते हैं ये जवाब, और इसके लिए पैसे नहीं लगते, ये ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है। तो ये वीडियो आप किसी एज के किसी व्यक्ति के साथ, दोस्त, फैमिली, सबके साथ शेयर कर सकते हैं, और उनको देखने के लिए कह सकते हैं कि आप देखिए, समझिए, क्योंकि खुद के बेटरमेंट के लिए ये वीडियो है, खुद के बेटरमेंट के लिए ये सारी चीजें हैं। और हम अपना भला तो कर ही सकते हैं, और बिना पैसे के, थोड़ा सोच के साथ, सोच बदलते हुए, है ना। सो मिलते हैं बहुत जल्द। और एक्टिंग क्लिनिक बाय सोम मेरा इंस्टा आईडी है, ऑल्सो मैजिक मैन सोम मेरा इंस्टा आईडी है। वहाँ मेरे काम, मेरे क्लासेस के बारे में हर डिटेल्स हैं इंस्टाग्राम पे, तो आप जाके देख सकते हैं। और कोई भी सवाल है आप मुझे पूछ सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस एक्टिंग के ऊपर शुरू है, मुंबई में ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी गूगल मीट के थ्रू चल रही है। अगर आपको वहाँ भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो 9718287498 मेरा नंबर है। बाकी ऑल डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए, चेक कीजिए, और करते रहिए, लड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। टेक केयर, बाय एंड स्टे सेफ।